दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रम के राज्य में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। ब्राह्मण की पत्नी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। ब्राह्मण कहने के लिए तो राजा के यहाँ नौकर था, परंतु राजा विक्रमादित्य उस ब्राह्मण से कोई कार्य नहीं करवाते थे। बस हर महीने घर बैठे उस ब्राह्मण की तनख्वाह उसे भेज दिया करते थे। ब्राह्मण को राजा की तनख्वाह खाते खाते काफी अरसा हो गया था। ब्राह्मण यह सोचकर उदास रहता था कि महाराज विक्रम मुझसे कोई काम तो करवाते नहीं हैं और घर बैठे ही मुझे हर महीने तनख्वाह भेज दिया करते हैं। एक दिन महाराज विक्रम का मंत्री तनख्वाह लेकर जब ब्राह्मण के घर जाता है तो ब्राह्मण ने वह पैसे तो ले लिए और उदास होकर बैठ गया। ब्राह्मण की पत्नी ने जब ब्राह्मण को उदास बैठे देखा तो वह पूछने लगी कि क्या हुआ स्वामी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। इस पर ब्राह्मण कहता है कि भाग्यवान महाराज ने फिर से मेरी इस महीने की तनख्वाह भेजी है। इस तरह राजा का धन खाते खाते काफी लंबा समय हो गया है, किंतु राजा ने इसके बदले में मुझसे कभी कोई काम नहीं लिया। इस प्रकार तो मैं राजा विक्रम का ऋणी होता जा रहा हूं। इस पर ब्राह्मण की पत्नी कहती है कि स्वामी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बैठे बिठाए मुफ्त में खाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। आप महाराज से इस बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? आपको इस विषय पर उनसे बात करनी ही चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मण कहता है कि तुमने सत्य कहा भाग्यवान, मैं कल ही महाराज से मिलने जाऊंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी से विचार विमर्श कर वह ब्राह्मण अगले ही दिन राजा विक्रमादित्य से मिलने के लिए निकल जाता है और कुछ ही समय में वह राज दरबार पहुंच जाता है। महाराज विक्रम उस ब्राह्मण को अपने दरबार में आया हुआ देखकर उससे पूछते हैं कि कहिए ब्राह्मण देव, आपकी क्या समस्या है। तब वह ब्राह्मण कहता है कि महाराज, आपकी रकम खाते खाते मुझे काफी समय हो गया है, लेकिन आपने मुझसे अब तक कोई काम नहीं लिया। इस तरह बिना कुछ किए बैठे बिठाए मुफ्त में खाना ना इस समाज के लिए अच्छा है और ना ही मेरे स्वाभिमान के साथ न्याय है। इस प्रकार तो मैं आपका ऋणी होता जा रहा हूं। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप मुझसे कोई काम अवश्य करवाइए ताकि मैं आपके इस ऋण से मुक्त हो जाऊं। ब्राह्मण की बात सुनकर महाराज विक्रम कहते हैं कि हे ब्राह्मण, यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं किसी ब्राह्मण से कोई काम नहीं लेता, पर फिर भी अगर यह आपकी इच्छा और स्वाभिमान की बात है तो ठीक है। आप मेरे आदेश पर गंगा स्नान कराइए और साथ ही वहां से एक कलश गंगा जल मेरे लिए भी लेते आना। यही आपका कार्य है। राजा के वचन सुनकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गया और अपने घर आ गया। उसने सारा हाल अपनी पत्नी को कह सुनाया। इस पर ब्राह्मण की पत्नी कहती है कि स्वामी, आप गंगा स्नान को चले जाओगे तो मैं आपकी अनुपस्थिति में अन्न जल कैसे ग्रहण करूंगी। आप तो जानते ही हैं कि मेरा यह नियम है कि बिना आपके दर्शन किए मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करती। तब वह ब्राह्मण कहता है कि तुम चिंता मत करो भाग्यवान, जाने से पहले मैं अपनी एक मूर्ति बनवाकर घर के अंदर स्थापित कर दूंगा। तुम उस मूर्ति के दर्शन करके अपने सभी नियमों का पालन कर लेना। अगले दिन ब्राह्मण ने अपनी एक मूर्ति बनवाई और घर में स्थापित करवा दी और रास्ते का आवश्यक सामान लेकर वह राजा के पास जाकर बोला कि महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं, परंतु जाने से पहले आपसे मेरी एक विनती है कि मेरी अनुपस्थिति में कृपा करके मेरी पत्नी की खैर खबर लेते रहना। अपनी पत्नी को अब मैं आपकी शरण में छोड़े जा रहा हूं। ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले, हे ब्राह्मण, आप किसी बात की चिंता ना करें और निश्चिंत होकर जाएं। ऐसा आश्वासन देकर राजा ने उस ब्राह्मण को मार्ग के लिए कुछ धन देकर विदा कर दिया। ब्राह्मण के गंगा स्नान पर जाने के बाद ब्राह्मणी हर रोज पहले मूर्ति को भोग लगाती और बाद में खुद खाती। एक दिन ब्राह्मण के पड़ोस में आग लग गई। वह आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर तक आ पहुंची। ब्राह्मणी अपने घर में लगी आग देखकर अपने पति की मूर्ति से कहने लगी कि हे स्वामी, हमारे घर में आग लग गई है, कृपया बाहर चलिए। लेकिन मूर्ति तो निर्जीव मिट्टी ही थी, वह भला बाहर कैसे चल सकती थी। कुछ ही देर में आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, परंतु ब्राह्मणी टस से मस न हुई। वह उस ब्राह्मण की मूर्ति के आगे वही शब्द दोहरा रही थी कि स्वामी, घर में आग लग गई है, बाहर चलिए, बाहर चलिए स्वामी, हमारा पूरा घर जल चुका है। परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणी उस आग में ब्राह्मण की मूर्ति के साथ लिपटकर जलकर मर गई। जब राजा विक्रमादित्य को यह बात पता चली तो वह माथा पकड़कर बैठ गए। वे सोचने लगे कि यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। जब वह ब्राह्मण आकर मुझसे पूछेगा तो मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। ब्राह्मण तो अपनी पत्नी को मेरे हवाले छोड़कर मेरे ही आदेश पर गंगा स्नान करने गया था। यही सब सोचकर राजा विक्रम के दिन बड़े भारी हृदय के साथ चिंता में निकल रहे थे। इसी बीच एक दिन वह ब्राह्मण भी वापस आ गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो आसपास के लोगों से उसके घर में आग लगने
और उसकी स्त्री के जलकर मर जाने का समाचार सुनकर वह आग बबूला हो उठा। वह कहने लगा कि हे प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो राजा को अपनी ब्राह्मणी का ध्यान रखने के लिए बोलकर गया था। उन्होंने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा? क्या यही उनका कर्तव्य था? उन्हें इसका उत्तर देना होगा। वह आनन फानन में भागा भागा तुरंत राजा के पास पहुंच जाता है और क्रोधित होकर पूछता है कि हे राजन, मेरी स्त्री कहां है? कहां है मेरी ब्राह्मणी? राजा विक्रम ने भरे हुए हृदय के साथ ब्राह्मण को सारा हाल कह सुनाया और बोला, हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। जो हुआ मुझे उसका अत्यंत दुख है, पर आप क्रोधित मत होइए। मैं किसी अन्य ब्राह्मण की योग्य कन्या से आपका पुनर्विवाह करवा दूंगा। यह सुनकर वह ब्राह्मण और अधिक क्रोधित हो गया और कहने लगा कि हे राजन, मुझे आपकी इन बातों में कोई रुचि नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही हैं। इसलिए आप चाहे कुछ भी करो, मुझे मेरी वही स्त्री लाकर दो जिसने मेरी प्रतिमा के साथ जलकर अपने प्राण त्याग दिए। अन्यथा मैं यहीं आपके दरबार में अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। और याद रखना महाराज, तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 निरपराध लोगों की हत्या का पाप लगेगा। तुम्हें एक ब्राह्मण का श्राप लगेगा। इस पर महाराज विक्रम कहते हैं कि शांत हो जाइए ब्राह्मण देव, तनिक मेरी बात भी सुनिए और जो मैं कह रहा हूं आप वैसा ही करिए। आप अपनी स्त्री के अस्थि अवशेष संचय कर उन्हें संभाल कर रख लीजिए और मुझे 1 माह का समय दीजिए। मैं आपकी स्त्री को जीवित करने की कोई ना कोई युक्ति निकालता हूं। यह सुनकर ब्राह्मण कुछ शांत हुआ और जैसा राजा ने कहा उसने वैसा ही किया। अगले दिन राजा विक्रम अपना राजकाज अपने मंत्रियों को सौंपकर सादे वस्त्रों में अमृत की तलाश में चल पड़े, जिससे कि उस ब्राह्मणी को पुनः जीवित किया जा सके। कई दिनों के सफर के बाद वह एक गांव में पहुंचे। चलते चलते वह काफी थक चुके थे, जिस वजह से वह एक झोपड़ी के पास जाकर रुक गए। झोपड़ी के बाहर पड़ी चारपाई देखकर थके हारे महाराज विक्रम उस पर बैठ गए। उस मकान में एक बुढ़िया और उसकी बहू रहती थी। बुढ़िया का बेटा काफी सालों से कहीं बाहर गया हुआ था। उसी के संताप में उसकी पुत्र वधू और वह बुढ़िया हमेशा दुखी रहती थी। थोड़ी देर बाद जब उस बुढ़िया की बहू बाहर आई और उसने राजा विक्रम को वहां बैठा देखा तो मन में सोचने लगी कि हो ना हो यह मेरा पति ही है। इसकी सूरत और उम्र दोनों मेरे बहुत दिनों से बाहर गए पति से मेल खाती हैं। ये बात मन में विचार करके वह भीतर गई और अपनी सास से कहने लगी कि माँ जी, मुझको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे आपका बेटा लौट आया है और बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ है। बहू की बात सुनकर बुढ़िया खुश हो गई और दौड़कर दरवाजे पर आई। जब उसने राजा विक्रम को चारपाई पर बैठा देखा तो उसे भी वह बिल्कुल उसके बेटे की तरह ही जान पड़ा। वह बोली कि बेटा तू बाहर क्यों बैठा है? चल अंदर चल। कहां था तू इतने दिनों से? देख, तेरी याद में तड़प तड़प कर मेरी यह दुर्दशा हो गई है, पर तूने आज तक एक बार भी मेरी सुध नहीं ली। वृद्धा की बात सुनकर राजा विक्रम हड़बड़ा गए और सोचने लगे कि हे ईश्वर, यह कौन सी नई बला मेरे सिर पर आ खड़ी हुई है। वे हैरान परेशान होकर उस वृद्धा से बोले कि माँ जी, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। कैसा था तेरा बेटा? तू अपने बेटे का हाल मुझे बता, मैं तुझे तेरे पुत्र से मिलाने की कोशिश अवश्य करूंगा। बूढ़ी औरत यह सुनकर बहुत दुखी हुई और रोते हुए राजा को अपनी बात बताते हुए कहने लगी कि बेटा, मेरे बेटे का नाम बलदेव है। जब वह 12 वर्ष का था तब उसका विवाह हो गया था। विवाह के कुछ ही दिन बाद से वह कहीं चला गया था। आज 20 वर्ष होने को आए हैं, मगर अभी तक उसकी कोई खैर खबर नहीं है। वह अब तक लौट कर नहीं आया। उसकी पत्नी बेचारी चिंता में सूख कर कांटा हो गई है। तब महाराज विक्रम उस बुढ़िया से पूछते हैं कि माई, क्या तुझे उसके या उसके किसी पते के बारे में जानकारी है कि वह कहाँ जा सकता है या उसे कभी किसी ने कहीं देखा हो? तब वह बुढ़िया कहती है कि हाँ बेटा, मैंने गांव के कुछ लोगों से सुना है कि दक्षिण दिशा में वीरसेन नामक एक दयालु राजा राज्य करता है, जो हर रोज गरीबों में 1.25 मन सोना दान करता है। उसी राजा के महल में मेरा बेटा बलदेव नौकरी करता है। तब महाराज विक्रम उस बुढ़िया को ढांढस बंधाते हुए कहते हैं कि माई, अब तू किसी बात की चिंता मत कर। ईश्वर चाहेगा तो तेरा बेटा शीघ्र ही तुझसे आकर मिलेगा। इतना कहकर राजा विक्रम वहां से दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात राजा वीरसेन के राज्य में पहुंच गए। विक्रम वहां से पूछते पूछते राजा वीरसेन के महल के द्वार पर पहुंचे और द्वारपाल से बोले, भाई आप बलदेव को मुझ पथिक का संदेश भिजवाने का कष्ट करें। उससे कहना कि उसके गांव से विक्रम नाम का एक व्यक्ति आया है और वह उससे मिलना चाहता है। द्वारपाल ने भीतर जाकर बलदेव को विक्रम का संदेश दे दिया, जिसे सुनकर वह द्वार पर आया और विक्रम को अपने गांव का निवासी समझकर उसे अपने निवास पर ले गया। विक्रमादित्य ने उससे कहा, भाई तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से तुमने अपने घर की सूरत तक नहीं देखी है। तुम्हारी माता और पत्नी रो रो कर दिन बिताती हैं। तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि शीघ्र ही उनसे जाकर मिलो। तब बलदेव कहता है कि भाई मैं क्या करूं, मैं विवश हूं। ना तो महाराज मुझे छुट्टी देते हैं और ना ही मेरा इस्तीफा लेते हैं। फिर भला मैं किस प्रकार यहां से जा सकता हूं। तब महाराज विक्रम कहते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे बदले मैं यहां नौकरी कर लूंगा। राजा विक्रम से चर्चा करने के बाद अगले ही दिन बलदेव राजा वीरसेन के पास छुट्टी मांगने पहुंच गया और कहने लगा कि महाराज मेरा भाई विक्रम गांव से आया है, वह मेरे बदले आपके यहाँ नौकरी करेगा। आप कृपा करके मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दें, क्योंकि मेरी माँ व पत्नी घर पर मेरे लिए बहुत व्याकुल हैं। राजा वीर सिंह कहते हैं ठीक है, तुम अपने भाई को नौकरी पर छोड़कर 1 महीने के लिए अपने घर हो आओ। यह सुनकर बलदेव ने राजा विक्रम को नौकरी पर रख दिया और स्वयं राजा से विदा लेकर अपने घर को चल दिया। खुद एक राजा होते हुए भी बड़े हृदय वाले राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुख दूर करने के लिए राजा वीरसेन के यहाँ नौकरी करने लगे। राजा वीरसेन का एक नियम था कि वह हर रोज आधी रात को शहर से बाहर जंगल में बनी एक गुफा में जाता था, जहां एक नरभक्षी राक्षस रहता था। वीरसेन वहां उस राक्षस की पूजा करता था, जिसके बाद वह राक्षस प्रकट हो जाता था। वह राक्षस वीरसेन को पकड़कर खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल देता। जब राजा उसमें भुन जाता तब वह उसे निकालकर खा जाता था। तत्पश्चात वह राक्षस उसकी हड्डियों को इकट्ठा करके उन पर अमृत छिड़क देता, जिससे राजा वीरसेन पुनः जीवित हो जाता था। बाद में वह राक्षस अपने स्वर्ण कलश में से 1.25 मन सोना निकालकर राजा को दे देता था, जिसे लेकर राजा वीरसेन चुपचाप महल लौट आते थे और प्रातः काल होते ही वह वही सोना लोगों को दान कर देते थे। एक दिन राजा विक्रम ने अपने मन में विचार किया कि आखिर राजा वीरसेन के पास इतना सोना कहां से आता है और हर रोज आधी रात को वह कहां जाता है, मुझे उसका भेद अवश्य जानना चाहिए। दूसरे दिन आधी रात के समय जब राजा वीरसेन ने राक्षस की गुफा के लिए प्रस्थान किया तो राजा विक्रम भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ ही देर में वह उस गुफा में पहुंच गए। हर बार की तरह राक्षस ने वीरसेन को फिर से खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। राजा विक्रम ने एक तरफ छिपकर जब तेल की कढ़ाई में राजा वीरसेन को भुनते हुए देखा तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। सारा हाल देखकर वह भारी हृदय के साथ अपने स्थान पर वापस आ गया और विचार करने लगा कि राजा वीरसेन बड़े कष्ट सहकर यह सोना लाते हैं, मुझे कुछ भी करके उसका यह दुख दूर करना चाहिए। कुछ सोचकर राजा विक्रम बाजार गए और हर तरह के मेवे, सुगंधित वस्तुएं और तरह तरह के मसाले ले आए। जब आधी रात का समय नजदीक आया तो राजा विक्रम ने अपने शरीर को जगह जगह से चाकू से चीरकर सभी प्रकार के मसाले और मेवे कटे हुए स्थान पर भर लिए। अत्यंत पीड़ा सहन करते हुए राजा विक्रम चुपचाप राजा वीरसेन के कक्ष में गए और वहां बेहोशी की एक धूप बत्ती जला दी, जिसके जलते रहने के कारण राजा वीरसेन बेहोश हो गया और नींद से नहीं जाग पाया। फिर राजा विक्रम खुद उस राक्षस की गुफा के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर में वह उस गुफा में पहुंच गए और उस राक्षस की पूजा करने लगे। जैसे ही विक्रम ने राक्षस की पूजा की तो भूख से व्याकुल राक्षस ने उसे पकड़कर तुरंत खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। जब वह भुन गया तो राक्षस ने उसे निकालकर खाना शुरू कर दिया। उसने इतना स्वादिष्ट गोश्त आज से पहले कभी नहीं खाया था। वह हर रोज वीरसेन को भूनकर खाता था और बाद में उसे जीवित कर देता था। पर आज जब उसने तंदुरुस्त और एकदम हट्टे कट्टे विक्रमादित्य के ताजा और तरह तरह के मसाले और मेवे से भरा मांस खाया तो राक्षस का रोम रोम खिल उठा। लजीज मांस खाकर वह अत्यधिक प्रसन्न हो गया। पूरी तरह तृप्त होने के बाद उसने रोज की तरह राजा विक्रम की हड्डियां एकत्र की और घड़े से अमृत निकालकर उन पर छिड़क दिया। अगले ही पल राजा विक्रम पुनः जीवित हो उठे। तब वह राक्षस बोला, वाह इंसान, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट मांस नहीं खाया। आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें जो भी चाहिए दिल खोलकर मांग ले। तब राजा विक्रम कहते हैं कि हे दैत्यराज, मुझे आपसे 3 वर चाहिए। दैत्य कहता है कि ठीक है, मैं तुझे तीनों वरदान देने का वचन देता हूं, बताओ तुम्हें क्या मांगना है। तब महाराज विक्रम कहते हैं कि हे दैत्यराज, पहले वर में मुझे आपका यह अमृत कलश चाहिए और मेरे दूसरे वर में मुझे आपका यह स्वर्ण कलश भी चाहिए। 2 वरदान मांगने के बाद राजा विक्रम सोचने लगे कि यदि मैंने इसका अमृत कलश ले लिया और इस राक्षस ने राजा वीरसेन को रोज की भांति भूनकर खाया तो फिर यह उसे जिंदा कैसे करेगा। मुझे तीसरा वचन कुछ ऐसा मांगना चाहिए जिससे ना ही राक्षस यहाँ रहे और ना ही राजा वीरसेन की जान जाने का डर रहे। कुछ सोचकर राजा विक्रम कहते हैं कि हे दैत्यराज,
मेरा तीसरा वर यह है कि आप हमेशा हमेशा के लिए इस स्थान को छोड़कर यहां से चले जाइए और लौटकर यहां कभी मत आइएगा। तब वह दैत्य कहता है कि ठीक है इंसान, मैं तेरी ये तीनों इच्छाएं पूरी करता हूं, अब मैं यहां से जा रहा हूं। इस प्रकार तीनों वचन देकर वह राक्षस वहां से चला गया। राजा विक्रम स्वर्ण कलश और अमृत कलश लेकर वापस आ गए। थोड़ी देर में जब वीरसेन की आंख खुली तो समय देखकर वह घबरा गया और घबराकर उस गुफा की ओर दौड़ा। जब वह गुफा में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था और कढ़ाई भी खाली पड़ी थी। यह देखकर वह बहुत घबरा गया और मन में सोचने लगा, हे ईश्वर, यह क्या हो गया? वह दैत्यराज कहां चले गए? अब मैं सुबह सोना कहां से दान करूंगा? लोग कहेंगे कि राजा दिवालिया हो गया है, उसके खजाने में धन नहीं रहा। हे ईश्वर, आखिर मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? यह सोचते सोचते वह वापस अपने कक्ष में आकर पलंग पर बैठ गया। चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। करवटें बदलते बदलते ही सवेरा हो गया। सवेरा होने पर महल के बाहर से लोग पुकारने लगे। सिंहासन पर बैठा राजा वीरसेन भिक्षुओं की पुकार सुनकर अत्यंत दुखी हो रहा था। क्यों? क्या आज उसके पास दान करने के लिए 1.25 मन सोना नहीं था? महल के बाहर भिक्षुक चिल्ला रहे थे और राजा शर्म और शोक में डूबा भिक्षुओं की आवाज सुन रहा था। राजा को शोक के समुद्र में डूबा देखकर राजा विक्रम ने कहा कि हे महाराज, आप परेशान क्यों हैं? सोना दान क्यों नहीं कर रहे हैं? राजा वीरसेन ने आदि से अंत तक सारा हाल विक्रम को कह सुनाया और बोला, आज यह गरीब वर्ग हमारे दान से वंचित हो जाएगा तो इनके साथ बड़ा अन्याय होगा। सारी बातें सुनने के बाद राजा विक्रम ने राजा वीरसेन को स्वर्ण कलश दिया और कहा, यह लीजिए महाराज, इसमें से सोना निकाल लीजिए और सभी में बांट दीजिए। इसके लिए अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसे अपने पास ही रखिए। स्वर्ण कलश देखते ही राजा वीरसेन हैरान हो गया। उसने पूछा, यह स्वर्ण कलश तुम्हारे पास कैसे आया? विक्रमादित्य ने राजा को सारा हाल कह सुनाया, जिसे सुनकर राजा वीरसेन विक्रमादित्य के पैरों में गिर गया और बोला, आप धन्य हैं, लेकिन आप कोई साधारण इंसान नहीं हो सकते। सच सच बताइए कि आप कौन हैं? तब राजा विक्रम ने बताया कि मैं उज्जैन नगर का राजा विक्रमादित्य हूं। मैं अमृत कलश की तलाश में आ रहा था कि मार्ग में मुझे बलदेव की माता मिली। पुत्र की जुदाई में उसका बुरा हाल था। मैं उससे मिलकर यहाँ बलदेव को उसकी माता की दुर्दशा से अवगत कराने चला आया। आप धन्य हैं राजन, मैंने जैसा आपके बारे में सुना था वैसा ही आपको पाया है। आप महान हैं। वह स्वर्ण कलश राजा वीरसेन को देने के उपरांत उनसे विदाई लेकर राजा विक्रमादित्य अपने राज्य की तरफ चल पड़े। महीना पूरा होने को आया था और वायदे के मुताबिक तय समय में राजा विक्रमादित्य उज्जैन नगरी में पहुंच गए। दरबार में पहुंचते ही उन्होंने उस ब्राह्मण को बुलाकर उसकी पत्नी की अस्थियां मंगवा ली। राजा ने ज्यों ही उन अस्थियों के ऊपर अमृत छिड़का त्यों ही ब्राह्मणी उठ खड़ी हुई, जिसे देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने खुशी से छलकते आंसुओं के साथ राजा विक्रम